नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। प्रथम पूज्य भगवान गणेश के जन्मोत्सव गणेश चतुर्थी पर शहर में छाया उल्लास, गाजे बाजे के साथ विराजे श्री गणेश। महाकाल की नगरी में प्रथम पूज्य भगवान गणेश का जन्मोत्सव गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई गई। 2 वर्ष बाद 10 दिवसीय आयोजन को भव्य रूप देने के लिए सामाजिक संस्थाओं ने भव्य तैयारियां की हैं। बाजार में इसका असर भी देखने को मिला। इस वर्ष विशालकाय 10 फीट तक की प्रतिमाएं नजर आई। भगवान श्री गणेश को विराजित करने के लिए घरों और मंदिरों के साथ ही सार्वजनिक गणेशोत्सव के लिए मालीपुरा इंटरनेशनल चौराहा, मोहन नगर आगर रोड, मिर्ची नाला मित्र मंडली, रेलवे स्टेशन, 1 नंबर गेट, ऑटो यूनिट व शहर भर की सामाजिक संस्थाओं द्वारा गाजे बाजे के साथ गजानन प्रतिमाओं के चल समारोह निकाले गए। गणेश उत्सव के लिए पिछले वर्ष कोरोना महामारी के सक्रिय होने के चलते श्री गणेश चतुर्थी के बाजार में भी मंदी रही थी। इस बार भगवान श्री गणेश की प्रतिमा तैयार करने वाले कारीगरों से लेकर दुकानदारों में खासा उत्साह रहा। शहर में करीब 1000 से अधिक गणेश प्रतिमा की दुकानें सजी, जिनको लेकर व्यापारियों ने कहा कि इस बार बाजार में रौनक दिखाई दी है। शहर के गोपाल मंदिर, बियाबानी, कंठाल, नगर निगम परिसर, कोयला फाटक, प्रीगंज, शहीद पार्क, नानाखेड़ा क्षेत्र प्रमुख है। खास बात यह है कि छोटी व बड़ी दुकानों में इस बार मिट्टी की प्रतिमाओं की बिक्री के साथ इको फ्रेंडली प्रतिमाओं की मांग सबसे अधिक रही। शहर की गणेश प्रतिमा की दुकानों पर मिट्टी की प्रतिमाओं के दाम अधिक रहे। इस बार प्रतिमाओं की कीमत 50 रुपए से लेकर बड़ी प्रतिमा 1 लाख रुपए तक विक्रय हुई। हालांकि घरों में विराजित करने वाली प्रतिमाएं छोटी अधिकतम 2 से 3 फीट तक होती हैं। इससे बड़ी प्रतिमाएं पांडालों में विराजती हैं। शहर में प्रतिमा बनाने वाले कारीगरों के अलावा बंगाल, महाराष्ट्र, कलकत्ता, जयपुर, आगरा से भी प्रतिमाएं शहर में मंगाई जाती हैं। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता ने स्थापना की थी श्री चिंतामण गणेश की। लक्ष्मण ने बाण चलाकर उत्पन्न की थी बाण गंगा। उज्जैन शहर से चिंतामण गणेश मंदिर 7 किलोमीटर दूर है। मंदिर में श्री गणेश की पूजा चिंतामण, इच्छामन और सिद्धि विनायक के रूप में होती है। मंदिर के मुख्य पुजारी गणेश गुरु बताते हैं कि त्रेता युग में 14 साल के वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता ने उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे रामघाट पर दशरथ जी का पिंडदान किया। इसके बाद दक्षिण दिशा में चलते हुए मंदिर के पास आकर वट वृक्ष के नीचे आराम कर ही रहे थे, तभी सीता मैया के पूजन का समय हो गया। वट वृक्ष के पास भगवान चिंतामण, इच्छामन और सिद्धि विनायक की मूर्ति की स्थापना की। इसके बाद तीनों ने प्रथम पूजन किया। पूजन के दौरान जलाभिषेक करने के लिए जब उन्हें जल नहीं मिला तो लक्ष्मण जी ने अपने बाण से मंदिर के सामने ही बाण गंगा के रूप में जल को पाताल से जमीन पर ले आए। इसीलिए यहाँ पर बावड़ी का नाम बाण गंगा और लक्ष्मण बावड़ी है। भगवान राम ने चिंतामण, लक्ष्मण जी ने इच्छामन और सीता माँ ने सिद्धि विनायक का पूजन किया था। बिल्कुल, चिंतामण गणपति का जो नाम चिंतामण पड़ा वो राम जी के मन की चिंता दूर हुई थी। जब 14 वर्ष के वनवास में राम, लक्ष्मण, सीता आए थे, उन्होंने रात्रि विश्राम उज्जैन में करने के बाद में इस शिप्रा के दक्षिण तट पर विचरण किया और इस विचरण में यहाँ पर भगवान गणपति का प्रथम पूजन किया है उन्होंने। और उस पूजन के लिए जल की आवश्यकता लगी थी। जो मंदिर के पूर्व दिशा में एक बावड़ी है जिसको बाण गंगा के नाम से कहते हैं, उस जल से राम, लक्ष्मण, सीता ने भगवान गणपति का अभिषेक किया था। तो कार्य सिद्धि के लिए भगवान को वहाँ का जल भी लोग चढ़ाते हैं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर कलेक्टर आशीष सिंह ने सपरिवार भगवान चिंतामण गणेश का पूजन अभिषेक किया। इस मौके पर आशीष सिंह और श्रीमती कथा सिंह ने सभी के जीवन में प्रेम व सुख शांति बने रहने की कामना की। आज गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर चिंतामण गणेश पे आके सपरिवार मेरे द्वारा दर्शन और पूजन किए गए हैं और निश्चित रूप से कि त्योहारों का जो सीज़न है उसकी शुरुआत हो गई है और इस अवसर पर मैं सभी उज्जैन वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि सभी लोग हर्षोल्लास के साथ में त्यौहार को मनाएंगे।
आज गणेश चतुर्थी है, आज बुधवार है, तो आज विशेष महत्व है गणेश चतुर्थी का। बहुत सौभाग्यपूर्ण दिन है। हमने सबने मिलकर परिवार के साथ कामना करी कि सुख शांति प्रेम बना रहे। त्योहारों का जो शुभारंभ हुआ है जन्माष्टमी से, गणेश चतुर्थी से, तीजा से, सबके घर में कल्याण आए, सुख समृद्धि आए और सब प्रेम से रहे। नापतोल विभाग ने अधिक मूल्य वसूलने पर की स्मार्ट पॉइंट के खिलाफ कार्यवाही, किया प्रकरण दर्ज। नापतोल विभाग उज्जैन को शिकायत प्राप्त हुई थी कि तेलीवाड़ा उज्जैन स्थित रिलायंस स्मार्ट पॉइंट द्वारा एमआरपी से अधिक मूल्य पर सामग्री विक्रय की जा रही है। शिकायतकर्ता नानाखेड़ा निवासी जितेंद्र राठौर द्वारा बताया गया कि उन्होंने रिलायंस स्मार्ट पॉइंट तेलीवाड़ा से ब्रुक बॉन्ड ताज़ा चाय पत्ती का 1 किलो का पैकेट, जिस पर एमआरपी 260 रुपए अंकित है, खरीदा, परंतु बिल में ₹297.30 लगाकर अधिक मूल्य वसूला गया। अतः विधिक मापक विज्ञान पैकेज में रखी वस्तुएं नियम 2011 के नियम 18-2 का उल्लंघन होने से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। नापतौल निरीक्षक उज्जैन संजय पाटनकर ने बताया। उसमें मामला यह है कि शिकायत मिली थी कि वहाँ से ब्रुक बॉन्ड ताजा की चाय पत्ती खरीदी थी कस्टमर ने, और उसमें उनका कहना पड़ा कि उस पर एमआरपी 230 रुपये लिखी और उनसे ज़्यादा पैसे लिए गए बिल में। जब उसने व्यक्ति ने घर जाके बिल देखा तो उसका कहना पड़ा कि उसमें पैसे ज़्यादा लिए, तो उसके आधार पर शिकायत की। फिर हमने बिल और सब उससे डॉक्यूमेंट मांगे कि क्या क्या है, तो उसको देखने पे फिर हम वहाँ रिलायंस पॉइंट में भी गए, वहाँ पे भी जांच की, तो वहाँ पर 230 रुपये और 270 रुपये के अलग अलग एमआरपी के चाय पत्ती के पैकेट बेचने के लिए रखे गए थे। और जब बिल की जांच करी तो बिल में 296 रुपये का बिल चार्ज किया गया था उस 1 किलो ताज़ा चाय पत्ती का पैकेट का। तो मतलब 290 रुपये तो कहीं कोई बिल एमआरपी वाला कोई माल था ही नहीं। 230 रुपये और 270 रुपये के बिल थे। इसका मतलब ये कि उनसे ज़्यादा पैसे लिए गए, और ज़्यादा पैसे लिए गए तो पैकेज कमोडिटी रूल का वायलेशन होने के कारण उनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। शासकीय चिकित्सक द्वारा गलत प्लास्टर चढ़ाए जाने से एक युवक का हाथ पहुंचा गंभीर अवस्था में। सीएमएचओ से शिकायत की, कहा जांच करवाएंगे। मिर्जा नईम बेग मार्ग निवासी 24 वर्षीय अतीक मिश्रा के सीधे हाथ में चोट आने पर शासकीय चिकित्सक अजय दंडोतिया द्वारा गलत प्लास्टर चढ़ा दिया गया, जिससे अतीक का हाथ गंभीर अवस्था में पहुंच गया। ये मेरा एक्सीडेंट हुआ था छोटा सा, इसमें अजय दंडोई सर ने बोला कि हाथ फ्रैक्चर और एक्सरे भी करवाया था, उसमें हड्डी डैमेज भी निकली थी, पर उन्होंने ज़बरदस्ती उन्होंने प्लास्टर बनवाया। प्लास्टर बनवाने में उन्होंने बोला 1 महीने बाद इसको खोलना, फिर रिजल्ट ठीक हो जाएगा। तो 20 से 20 दिन में मेरे को प्रॉब्लम ज़्यादा होने लग गई, तो उस कारण मैंने ये प्लास्टर निकाला। तो उसके बाद देखा तो हाथ की स्थिति बहुत ज़्यादा ही गंभीर हो गई थी, तो डॉक्टर सुरेश कोठारी के पास इमरजेंसी में उनने सर्जरी करी है। अब मैं ये चाहता हूँ कि अजय सर के पास जो भी कार्रवाई है उस कार्रवाई को पूरी करी जाए। जब इसकी शिकायत युवक द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय शर्मा से की गई, तो उन्होंने कहा कि टीम गठित करके मामले की जांच कराई जाएगी। आज एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें कि गलत ढंग से प्लास्टर लगाने की शिकायत बताई गई है, और जो डॉक्टर दंडोतिया द्वारा ये प्लास्टर लगाया बताना जा रहा है। इसके बारे में विभाग द्वारा डॉक्टरों की टीम गठित करके और इस शिकायत की जांच करवाई जाएगी, और जो दोषी होगा उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। शिप्रा नदी के पुल पर से गिरने से एक मजदूर की हुई मृत्यु, वहीं एक व्यक्ति का संदिग्ध अवस्था में बरामद हुआ शव। जिले की बड़नगर तहसील के 45 वर्षीय कन्हैयालाल चौधरी लक्ष्मी नारायण मंदिर में चौकीदारी के साथ साथ छोटी मोटी मजदूरी का कार्य करते थे। कन्हैयालाल मजदूरी के सिलसिले में उज्जैन आना जाना करते थे। इसी दौरान शिप्रा नदी पर बड़े पुल से गुजरते वक्त वह नीचे गिर गए, जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। मामले में जिवाजीगंज पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम करवाया। इधर एक अन्य घटना में थाना नानाखेड़ा के अंतर्गत चाणक्यपुरी में रहने वाले नंदकिशोर पिता गुलाब यादव उम्र 56 वर्ष कर्ज से परेशान थे, जिन्हें स्वास्थ्य खराब होने पर उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। नानाखेड़ा पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम करवाया गया। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।